हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कहानी है एक अमीर पिता की जो अपने बेटे को ज़िंदगी की बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहते हैं। एक शहर में एक अमीर पिता के साथ उसका बेटा रहता था और ये जो बेटा था वो काफ़ी छोटा था, 5th क्लास में पढ़ता था और काफ़ी शरारती था। मोहल्ले से, स्कूल से उसके शरारतों की शिकायतें आती रहती थी और ये बच्चा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था। उसे जो चाहिए उसके पापा उसे लाकर दे देते थे। उसे जो खाना है वो मिल जाता था घर पर। ऐसी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन फादर साहब अपने बेटे को गांव घुमाने के लिए ले गए ताकि वो ज़िंदगी की दूसरी तरफ भी देख सके, दूसरा पहलू भी देख सके। और उस गांव के खेतों में ले गए जहां पर बहुत से किसान अपना काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फसल लगा रहे थे। और बेटे को मेहनत करते हुए किसान नहीं दिख रहे थे, उसको सूझी थी शरारत। तो वहीं पास में एक किसान का कुछ सामान रखा हुआ था, कपड़ा रखा हुआ था, गमछा रखा हुआ था और खाना रखा हुआ था। बेटा अपने फादर साहब को बोलता है, डैडी क्या हम उस किसान के सामान को छुपा दें और छुपाने के बाद एक जगह कोने पर जाकर उसको देखेंगे कि क्या रिएक्शन आता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, नहीं बेटा, थोड़ा इस बार अलग करेंगे। तो उसके पिताजी ने 1000 का नोट निकाला और उसके सामान के बीच में रख दिया और दूर किसी कोने में जाकर दोनों बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो किसान अपने सामान के पास आता है और देखता है कि यहाँ तो 1000 रुपये रखे हैं। पहले तो वो किसान घबरा जाता है, फिर वो आसपास दूसरे किसानों से पूछता है, क्या ये 1000 आपके हैं? तो वो ईमानदार होते हैं, मना कर देते हैं कि ये तो हमारे पैसे नहीं हैं। फिर वो किसान ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि इस महीने के मेरे बच्चों के स्कूल के फ़ीस के लिए ये पैसे हो जाएंगे और जो इस महीने मैं कमाऊंगा वो अगले महीने के लिए हो जाएंगे। और वो किसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर पिता अपने बेटे को समझाता है, देखा आपने कि वो किस तरीके से भगवान को शुक्रिया कर रहा है, इसका मतलब आप भगवान बन गए। हेल्प करने वाला हमेशा भगवान होता है। और उसके पिता अपने बेटे को कहते हैं, दूसरे को कभी परेशान मत करो, बल्कि दूसरों की जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी हेल्प करो। और ज़रूरी नहीं है कि हेल्प सिर्फ पैसों से ही हो, किसी की मदद करना ही है तो उसे सही और गलत में फ़र्क बता दो।